नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। दिल का मामला बहुत गंभीर होता है। किसी ने कहा है कि देने वाला अपना दिल या तो मुफ्त में दे देता है या फिर किसी कीमत पर नहीं देता। अगर किसी आध्यात्मिक रूहानी शख्स से बात करें तो वो कहेंगे कि अपने दिल का ख्याल रखें, दिल पर मेहनत करें। किसी डॉक्टर से बात करें तो वो कहेंगे कि दिल का ख्याल रखें, दिल बहुत कीमती शय है, बहुत कीमती चीज है। दिल टूट जाए, दिल के अंदर खराबी आ जाए, बहुत सारी बातें हैं। मोहब्बत से भी दिल जुड़ता है, नफरत से भी दिल का मामला जुड़ता है, मोहब्बत से भी जुड़ता है, दुआओं से भी दिल का मामला जुड़ता है, बद्दुआओं से भी दिल का मामला जुड़ता है। किसी के दिल को ठेस न पहुंचाया जाए, किसी का दिल न तोड़ा जाए, दिल में मोहब्बत रखी जाए, नफरत न रखी जाए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिल का कई बार जिक्र होता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ क्या हमारा दिल कमजोर होता जा रहा है? चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, चाहे वो मोहब्बत और नफरत के लिहाज से हो या फिर बीमारियों के लिहाज से। आए दिन जिस तरह से आए दिन ये बात क्यों इस वक्त अहम हो रही है, क्यों इस बात पर इस वक्त चर्चा की जा रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि दिल का मामला गंभीर है, ये सेहत से जुड़ा मामला है। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि अचानक से लोगों की मौत हो रही है। मरने वालों बच्चे भी होते हैं, युवा भी होते हैं, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली घटनाएं वो लगती हैं कि कोई डांस कर रहा है, वो मर गया। कोई खेल रहा है, वो मर गया। कोई जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी मौत हो रही है। कोई कहीं जा रहा है, उसकी मौत हो जा रही है। और ये आंकड़ा अभी तक लग रहा था कि 40, 45, 30 साल की उम्र में, अब तो बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है। हार्ट अटैक के मामले पहले उम्र के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ नजर आते थे। कहा जाता था कि उम्र बढ़ती है तो दिल की बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, जब से कोविड आया है, उसके बाद से इस तरह के मामले ज्यादा आ रहे हैं, उछाल देखने को मिला है। और जिस तरह से बच्चों में हार्ट अटैक के केसेस सामने आए, ये चौंकाने वाले। एक खबर आज ही आई थी बाराबंकी से, जो आप चौथी तस्वीर देख रहे हैं। एक 12 साल के बच्चे की अचानक से मौत हो गई। एक 12 साल के बच्चे की, 7 साल के बच्चे की, ये उम्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कहीं 12 साल है कहीं 7 साल है, लेकिन है बच्चा। 7 साल और 12 साल के बच्चे की बात है। यह बच्चा 1 जुलाई को स्कूल खुलने के बाद पहले दिन स्कूल जा रहा था, तभी दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, इसको हमने ब्लर किया है, थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं। अचानक से बच्चा, 7 साल का ही बच्चा है, 12 साल की उम्र नहीं लग रही इस बच्चे की, 7 साल की उम्र है इस बच्चे की, और बच्चे की मौत हो जाती है। अब इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में 35 साल के एक व्यक्ति की जिम के अंदर मौत हो गई। जिम के अंदर एक्सरसाइज करते वक्त, पंकज इनका नाम था, ट्राइसेप एक्सटेंशन का अभ्यास कर रहे थे, जो एक फॉर्मेट होता है जिम का, ट्राइसेप जो उसके लिए, और अचानक से ये फर्श पर गिर पड़ते हैं। पंजाब की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। पंजाब में एक खिलाड़ी सिक्सर मारता है। ये तस्वीर देखिए, इसने बहुत चौंका इस खबर ने, इस घटना ने। एक बहुत ही शानदार शॉट वो लगाता है और उसके बाद 1-2 कदम ये चलता है खिलाड़ी, अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखिए आप, बैठता है और तब तक कुछ समझ पाते, तब तक इनकी मौत हो जाती है। शैफाली जरीवाला, जिसका पूरे हिंदुस्तान में, भारत में चर्चा है, मशहूर अभिनेत्री, कांटा लगा गाने से बहुत फेमस हुई। और जो फिल्म अभिनेता होते हैं, फिल्म अभिनेत्री होती है, ये तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। हालांकि कुछ दवाएं, चाहे जवान रहने की, इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन ख्याल बहुत रखते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त इस तरह की चीजें चौंका रही हैं। फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है या कुछ और वजह है? ये बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के हम जवाब जानेंगे, गंभीरता के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही मशहूर डॉक्टर और जो भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, डॉक्टर आनंद संवारिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और कई इस तरह के मामलों पर वो खुलकर अपनी बात रखते हैं, बहुत गंभीरता के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरों अभी तक। धन्यवाद कुरैशी जी। सर, कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जैसे ही ये मामले बढ़ने लगे हैं, उसके बाद लोगों ने इसका जिक्र कोरोना वैक्सीन के साथ कर दिया, लिंक कर दिया कि कोरोना वैक्सीन की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। हालांकि अभी आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि जीवन शैली और भी बहुत सी वजहें हो सकती हैं। सबसे पहले तो सर, किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी इस पर रहने वाली है कि अचानक जो मौतें हो रही हैं बच्चों की, जवानों की, दिल की बीमारी पर, क्या कहेंगे आप?
कुरैशी जी, सबसे पहले तो मैं आपको कम्प्लीमेंट करता हूं, आपके चैनल को कम्प्लीमेंट करता हूं कि बहुत बर्निंग टॉपिक को आज आपने जनता के सामने रखने की कोशिश की है। और जिस तरह से आपने टॉपिक को खोला, दिल को जोड़ा, लव से जोड़ा, हेल्थ से जोड़ा, सब चीज़ों से जोड़ा। लेकिन जो आजकल न्यूज़ आ रही है कि चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो क्रिकेट का छक्का मारता है या कोई एक्ट्रेस है, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं जो हम सुन पा रहे हैं। देखिए, ये हार्ट ये दिल जो है एक ऐसा इक्विपमेंट है जो जन्म के पैदा होने से पहले ही पंप होना शुरू हो जाता है और 1 मिनट में 70 से लेके 100 तक पंप करता रहता है। और जब तक के आदमी जिंदा रहता है वो पंप करता रहता है और सारे शरीर को वो ब्लड सप्लाई करता है। और ये अगर 90 सेकंड भी रुक जाता है तो सारा शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन इस दिल को अपने खुराक के लिए ब्लड चाहिए और वो ब्लड इसको मिलता है 2 कोरोनरी आर्टरियों के द्वारा। एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है और उसमें से ब्लड आकर के सारे जो अपना हार्ट का टिश्यू है उसको सप्लाई करता है। किसी भी हालत में अगर उन आर्टरीज हैं, ऑफ कोर्स लेफ्ट के बहुत आगे हिस्से हो जाते हैं, अलग अलग एरिया करते हैं, लेकिन अगर वो ब्लड सप्लाई रुक जाती है किसी कारण से तो हार्ट अपने लिए ऑक्सीजन नहीं ड्रॉ कर सकता और मैक्सिमम जो अगर उसको हेल्प ना मिले तो 60 सेकंड 90 सेकंड में हार्ट जो है अटैक के आदमी मर सकता है। तो ये अभी एक सवाल बहुत, क्योंकि लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं और सारा का सारा ब्लेम वो कह रहे हैं जी कोरोना एक महामारी जो आई थी और उसमें हम सब लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाई तो एक बार चिंता हमें भी हो गई थी। क्योंकि देखिए अभी महाराष्ट्र में भी कितनी डेथ्स एकदम से हो गई हैं, लेकिन जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ICMR, उसने पूरी तहकीकात करके कह दिया कि वैक्सीन इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट सच्चाई तो ये है कि मौत तो हो रही है ना, ज्यादा मौतें हो रही हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं किया। अभी आपने सारा दिखाया कि वो शायद 7 साल का बच्चा है, क्रिकेट का प्लेयर है, फुटबॉल का प्लेयर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ खराबी है जो पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, अब ज्यादा हो रही है। तो वो सारी चीजें हैं, उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज हार्ट अटैक इज एन इमरजेंसी। इसमें अगर हम अच्छा सर, एक चीज इसमें फिर जो रिपोर्ट आई आज उसका आपने भी जिक्र किया, एम्स ने और ICMR ने, और इसके अलावा भारतीय सरकार की तरफ से और भी इस पर रिसर्च चल रही है कि आखिर वजह क्या है। तो क्या ये मानकर चलें कि हम मान लें कि कोरोना वैक्सीन का इससे कोई रिलेशन नहीं है? बिल्कुल नो कुरैशी जी, कोरोना वैक्सीन का इससे कोई असर नहीं है, ये प्रूव हो गया है। लेकिन मैं उसके साथ ये कहना चाह रहा हूं, मैं इस कोरोना युग को देख चुका हूं और डेथ भी देखता हूं, हार्ट अटैक। बट कोरोना के बाद में जो कोरोना वायरस ने हमें प्रॉब्लम दी, तो कोरोना वायरस ने कोई भी हिस्सा शरीर का छोड़ा नहीं, उसने सब जगह हुआ। तो जो कोरोना के बाद उसका जो इन्फेक्शन जो हमारा मसल्स है हार्ट के बीच में, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो ऐसा बदली हुई है। आप ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ था, जो कोरोना से संक्रमित हुए थे, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शन जरूर आए हैं जो उनको आगे, या तो किसी को वो प्रॉब्लम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन प्रॉब्लम की संभावना, और जिनको नहीं हुआ कोरोना तो वो शायद बचे हुए इस चीज से। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसको कोरोना हो गया, जो वायरस का इन्फेक्शन हुआ, दे आर मोर प्रोन फॉर द हार्ट अटैक व्हाट वी आर सीइंग इनटू दैट वन। और जिनको नहीं हुआ तो वो इम्यून है। बट ये मत सोचिए कि अब आजकल के जो हालात हो रहे हैं उसमें हार्ट अटैक से कोई भी इम्यून नहीं है, बिकॉज सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। एंड अगर हम उस गोल्डन आवर में, उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, कि मान लीजिए 7 बजे उस आदमी को तकलीफ हो रही, पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आदमी को पता होना चाहिए कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे भारतवर्ष में लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। उनको गैस होती है तो यही कहते हैं कि जी हमें तो गैस हो रही है, और वो कोई इनो पीते हैं और वगैरह पीते हैं। बट
उस वक्त ये हार्ट अटैक इमरजेंसी है, इसको इमीडिएटली हैंडल करना सर, आपने चाहिए। बहुत अच्छा जिक्र किया कि कई बार हमारे उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है, जी। या फिर कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा कहीं सीने की तरफ शमका कुछ मारा, कुछ हल्का सा पेन हुआ, या फिर कुछ और जो आपने कहा गैस, तो उससे रिलेट कर लेते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है कि कुछ इस तरह के संकेत होते हैं हार्ट अटैक से पहले, या कोई ऐसा भी होता है कि बिना संकेत के भी कभी भी आ सकता है? बिल्कुल कुरैशी जी, देखिए मेजोरिटी में संकेत आते हैं और बड़े क्लियर संकेत आते हैं कि जो हमारी छाती, जब भी हार्ट अटैक डेवलप होता है उसको टाइम लगता है, हार्ट को मरने में समय लगता है, तो छाती में लगेगा दर्द हो रहा है या टाइटनेस के, मेरी छाती के ऊपर कोई चीज़ भारी बैठी हुई है वो होता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है और कोल्ड स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, आदमी को पसीने आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो एयर कंडीशन में बैठा हो शायद, फिर भी पसीने आएंगे और वो कोल्ड होएंगे, तो वो कोल्ड, और घबराहट होती है। और कई ऐसे जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे, ये पेन जो है गर्दन की तरफ जाता है, बाईं तरफ जाता है, किसी किसी को वोमिटिंग, नोजिया वगैरह होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। जब भी किसी को ये प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली हमारी जो हेल्पलाइन है 102, इंडिया में 102 है और अमेरिका में 800 है, तो उसमें हमें करना चाहिए, बिकॉज उस वक्त हमने इमीडिएटली एक्शन लेना है। जो भी आदमी उस पेशेंट के साथ में या उस इंडिविजुअल के साथ में रहता है वो इसको इकल्ला ना छोड़े। और आजकल तो ये बिकॉज केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हम लोग सोचने लगे हैं कि देखिए 1 घंटे में आप अगर कार्डियक सेंटर में पहुंचना भारतवर्ष में अभी बहुत मुश्किल है, बिकॉज हमारे पास ना हेलीकॉप्टर्स हैं ना कुछ है, सो मेनी थिंग। अगर आप वो एम्बुलेंस में फंस गए कहीं भीड़ में तो जी, ये तो सर, ये तो वो सिम्टम हो गए कि जब अचानक से किसी को एकदम से प्रॉब्लम होती है तो हम अस्पताल लेकर भागें और डॉक्टर्स के पास पहुंचे, उसमें वक्त न गवाएं। कुछ ऐसे कोई टेस्ट होते हैं कि किसी को ऐसा लग रहा है, जिस तरह के आपने सिम्टम बताए कि ऐसा महसूस हो रहा है, तो हम ऐसे वो कौन सी जांच कराएं, कौन से टेस्ट कराएं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा दिल, हमारा हार्ट स्वस्थ है, ठीक है, हेल्दी है? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, जब से मैं आर्मी से सिविल में आया, आर्मी में तो रेगुलर चेकअप्स होते हैं, मैं कहता हूँ कि साल में एक बार, जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, उस दिन कम से कम ब्लड की जांच और अपना फिजिकल जांच करवा लीजिए, बिकॉज अचानक से हार्ट अटैक नहीं आता। जो आर्टरी अक्लूजन होता है, जो आर्टरीज हैं जिनसे ब्लड जा रहा है और उस ब्लड को रुकावट आ रही है, तो वो धीरे धीरे रुकावट आती है, और जब वो रुकावट एकदम से 100% हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है। तो उसके लिए हमें ब्लड का एग्जामिनेशन करना है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी टेस्ट कार्डियोलॉजी वाले बताते हैं या हमारे फिजिशियन बताते हैं वो करना चाहिए। उसके ईसीजी रूटीन में होना चाहिए, ईसीजी कभी कभी डिटेक्ट कर लेता है, बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको हमें होने ही क्यों दें। प्रॉब्लम ये है कि जब हो गया उसके बाद तो इलाज ही करना पड़ेगा, बट ये हार्ट अटैक को हम अवॉइड कर सकते हैं, हम डिले कर सकते हैं बाय वेरियस थिंग्स। सबसे पहले तो प्रॉब्लम हमारी लाइफस्टाइल, जिस तरह की लाइफस्टाइल मैंने ज़िंदगी में देखा है, जब मैं डॉक्टर बना आज से 55 साल पहले, और अब जो है बहुत चेंजेज आ गई। लैक ऑफ एक्सरसाइज, द वे पीपल आर ईटिंग, रात को 10 बजे खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, और लाइफस्टाइल के साथ साथ में लैक ऑफ एक्सरसाइज। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग तो एक्सरसाइज करते ही नहीं और कुछ इतना ज़्यादा करते हैं कि वो हार्ट पे इतना प्रेशर डाल देते हैं। जिस तरह अभी आपने बताया, कोई ट्राइसेप बना रहा था, अपने मसल बना रहा था, सिक्स एप बना रहा था, और वहीं के वहीं वो ढेर हो गए। तो हार्ट के ऊपर अननेसेसरीली प्रेशर। एंड अनदर थिंग कुरैशी जी, जो कहना बड़ा आसान है बट उसको हैंडल, द मेंटल स्ट्रेस, चाहे वो 5वीं का बच्चा है, चाहे वो कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो करोड़पति, हर एक कोई जो है रिलैक्सेशन की आर्ट भूल चुका है। और लेकिन भारतवर्ष अभी सिखाने की कोशिश कर रहा है, योगा, जैसे अभी आपने योगा डे मनाया, तो किसी तरह से वो मेंटल स्ट्रेस आल्सो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काज फॉर द सडन हार्ट अटैक। बट किसी को भी जब हार्ट अटैक होता है तो 1 घंटे में उसको सबसे पहले तो एक किट मैं आपको बताऊंगा, आपके चैनल से आपने बड़ा अच्छा किया। तो जो मैं करता हूं, अपनी जेब में भी एक पुड़िया एक मतलब एक पैकेट बना के रखता हूं, 4-5 गोलियां, अगर उसको उसी वक्त भी एक उसमें 5 गोलियां वो 20-25 रुपए की बनती हैं, और मैंने तो काफी बांटी थी लोगों को। उस देखिए कितना रिजल्ट आता, मैंने कोई स्टडी नहीं की है। उसमें एक एस्पिरिन रख लीजिए, एक क्लोपिडिग्रिल रख लीजिए, एक सॉर्बिट्रेट की गोली रख लीजिए, एक मेट्रोलार बीटा ब्लॉकर रख लीजिए और एक अटोरवा। ये एक छोटा सा पैकेट बना के अपनी जेब में रखें। जिसको भी प्रॉब्लम आपको नजर आती है, ये सोच के मानिए, आप ये मत सोचिए कि हुआ कि नहीं हुआ है, तो उसको इमीडिएटली सॉर्बिट्रेट जुबान के नीचे रख दें, बाकी चारों के चारों गोलियां पानी के साथ उसके दे दें और इमीडिएटली उसको लिटा दीजिए। अगर वो बेहोश है तो कोशिश करें कि उसकी गर्दन एक साइड में कर लें, अदरवाइज सांस में जो है उसको एस्पिरेशन हो जाएगा। और इमीडिएटली 102 नंबर को रिंग करिए और नियरेस्ट मेडिकल एड पे वहां पहुंचिए। तो वहां पे अगर अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में पहुंच गया तो बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और हम लोग लाइफ बचा सकते हैं। सर कुछ और सवाल थे। अभी एक स्टडी सामने आई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों के सुझाव लिए गए, उनसे पता किया गया, तो कुछ उस स्टडी में ये कहा गया कि जो बच्चे अब मैं कुछ और सवाल करूंगा बच्चों को लेकर भी और बड़ों को लेकर भी, तो बच्चों पर हम पहले बात करते हैं कि सुबह सुबह बच्चों की जो टाइमिंग है स्कूल की, इसको चेंज करना चाहिए। जैसे अर्ली मॉर्निंग कहीं 7 बजे का स्कूल है, कहीं 6:30 बजे का है, कहीं 7:30 का है, क्योंकि लोग लेट सो रहे हैं। अक्सर लोग अब बहुत देर में सो रहे हैं, 12-1 बज जाते हैं, बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है और कई बार फिर उनको सुबह सुबह उठाया जाता है, टाइम से नहीं उठते तो जल्दीबाजी में उनको फिर वॉशरूम ले गए, नहलाया, तो उसका एक असर बच्चों पर भी पड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल कुरैशी जी, आपने सही कहा। और स्टडी ने भी रियली साइंटिफिक तरीके से पता किया है। बिकॉज आदमी के लिए, जिंदा आदमी के लिए नींद जो है, रात की नींद कम से कम 8 घंटे होना बहुत जरूरी और इसमें आपने जोर डाला है रात की नींद। रात की नींद क्योंकि जो देखिए हमारे सेल मरते जा रहे हैं, एवरी टाइम एवरी मिनट सेल डाई करते हैं। तो कुदरत ने, जो नेचर ने हमें बताया कि जो सेल मरे वो रिकूप होते रात के टाइम जब रेस्ट करते हैं, जबकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो आ जाता है, एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, हार्ट तो फिर भी बेचारा पंप करता रहता है। तो वो जो है हमारे लिए नींद, सुकून भरी नींद करीबन 8 घंटे की होनी चाहिए। हमारे यहाँ पहले कहावत थी कि रात को खाना करीबन 7 सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए और 3 घंटे पहले सोने से खाइए और आप सो जाइए। अब तो जनरली 11-12 बजे तक तो वो फंक्शन चलते रहते हैं। और आपने सही पूछा, बच्चे को तो नींद जो है 8 से ज़्यादा घंटे की चाहिए। उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत तेजी से चलता है। तो जिस तरह से बच्चे को आप सुबह उठाएंगे, झटका के उठाएंगे, पहले तो उसके कॉर्टिकल हार्मोन जो हैं वही बढ़ जाएंगे और इस तरह से वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है बच्चे के ऊपर। और दूसरा, बच्चे को देखिए, हम लोग पता नहीं क्या सिर्फ नंबर के पीछे पड़े हुए हैं, बट सिस्टम ऐसा बन गया है। देखिए मैं तो जब 7 साल का था तब पढ़ने गया था, और अब तो 2 साल 3 साल के बच्चे को मैं देख रहा हूँ। अब सर जी सर, आपने बात पूरी कीजिए। हाँ, 2-3 साल के बच्चे को प्री नर्सरी में डाल देते हैं, ABCD सिखाते हैं उसको। मैक्सिमम इतना टॉर्चर करते हैं तो मुझे तरस आता है कि इस जो स्ट्रेस उसको हम दे रहे हैं वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेरा विचार है। अच्छा सर, एक चीज़, अब जैसे आपने कहा एक्सरसाइज की बात आपने कही, खान पान की बात कही, कुछ हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जीते हैं, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अब आप इस खिलाड़ी को ही देख लीजिए, खेल रहा है, सारी चीज़ है, खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं, उनको सर हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो प्रिकॉशन मैं बता रहा हूँ उनसे ये रहेगा कि हमें चांसेस ऑफ हार्ट अटैक लेस हो जाएंगे। बट ये नहीं कह सकता कि मैं ये सारी चीज़ें, आप रात को 9 बजे भी सो जाएंगे और 1000 कदम पर डे चल भी लेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, घी वगैरह भी जो डॉक्टर कहते हैं बंद कर देंगे, शुगर को भी, सारा कुछ कंट्रोल कर लेंगे,
फिर भी देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टरी को जो ब्लॉक होना ये पैदा होते ही शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है जो जो हमारी, बट एक स्टेज में अगर वो क्लोकेज जो है, जो क्लोट है वो कहीं से टूट करके और आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर देता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारे कुछ करने के बाद में भी हम ये नहीं कह सकते कि आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, हर एक बर्थडे के ऊपर अपने एक डॉक्टर के पास जाइए, जो जेनरिक जो टेस्ट है उनके बारे में बात कीजिए, और इनिशियल में अगर आपकी आर्टरी ब्लॉक होती नजर, आजकल तो एंजियोग्राफी भी जो है एक्सरे में होने लग गई है, तो आपको सुई चुभाने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आर्टरी मिला के नहीं चलाते रहना, आपको कितनी आर्टरी जो है ब्लॉक है, तो उसके बारे में हम लोग उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। एक सवाल मेरा ये था, मैं बहुत संक्षेप में, कि क्या मिलावटी जो खान पान की चीज़ें हैं, हम कितना ही बच लें, चाहे कोई पैक्ड फूड हो या किसी भी अच्छी कंपनी की भी बात क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं खतरा मिलावटी खान पान का रहता है, और कोई चीज़ ही शायद ऐसी बची हो जिससे हम मिलावट से बच पा रहे हो, तो क्या ये भी हमारी सेहत के लिए, हमारे दिल के लिए खतरनाक साबित हो रहा है? बिल्कुल कुरैशी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ा मंदभागी चीज, क्योंकि हमारे पास सब्जियां भी आ रही हैं तो वो भी कहीं इंजेक्टेड हो रही हैं, फल भी आ रहे हैं वो भी। हाँ, अभी तो अनफॉर्चुनेटली जो हम लोगों ने बचपन में खाया, जो आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं हम, और जो आपके नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, एक तो नंबर वन वो खाते भी नहीं। बिल्कुल सही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है मिलेट के बारे में, जो गांव में आप बाजरा ज्वार खाते थे और हम बाजरा ज्वार खाते थे, तो दो थिंग्स। अब वो आजकल तो जो फास्ट फूड आ गया, ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो आई हैं वो भारतवर्ष की सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर रही हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना लचर है। मैं कहते हुए मुझे दुख भी लग रहा है, बिकॉज सिस्टम का मैं भी एक हिस्सा रहा हूं, कि जो भी वो खाना होता है उसके ऊपर उनको लिखना पड़ता है कि कितना। हमारे यहाँ सोडियम का कंटेंट वो लिखते ही नहीं है, दूसरी कंट्री में आप जाके देखिए हर एक चीज़ का लिखा होता है। तो मिलावटी खाना खाना, असमय पे खाना खाना, और नेचुरल जो जहाँ रहता है वहाँ का फूड खाना चाहिए। अब क्या है कि जो मद्रास में, जो चेन्नई में कोई फूड होगा वो उन लोगों के लिए कुदरत ने बनाया था, और चंडीगढ़ हरियाणा में कोई फूड और तरह का रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। मिलावटी खाना तो बिल्कुल ही डेंजरस है हर एक किसी के। अब जिस तरह से हम खाना खा रहे हैं, जिस तरह से प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में हम खा रहे हैं, हम हर एक कह रहे हैं प्लास्टिक फ्री इंडिया, प्लास्टिक फ्री चंडीगढ़, बट आप जहां भी चले जाइए लोग प्लास्टिक के बैग में उसको लेके घर रहे हैं, और वो प्लास्टिक की चीजें अब ब्रेन में जाके रुक रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये बहुत चीजें हैं जो सरकार को अब जाके करना पड़ेगा। एक सवाल सर मेरा प्रदूषण को लेकर है, इस पर भी बातें हो रही हैं कि बढ़ता प्रदूषण, मान लीजिए चंडीगढ़ जैसे शहर में तो अगर हम लोग रह रहे हैं तो फिर भी बहुत हद तक बचे हुए हैं, लेकिन दिल्ली, नोएडा, एनसीआर चले जाएं और बड़े शहरों में चले जाएं तो बुरा हाल है। और आपको जाते दिल्ली में तो एंट्री करते आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रदूषण आपकी आंखों के जरिए और आपकी नाक के जरिए पता चलता है। तो क्या ये भी दिल के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, हमारी सेहत के लिए, खासतौर से दिल के लिए? बिल्कुल कुरैशी जी, देखिए वो प्रदूषण सर जल का प्रदूषण भी हो सकता है, वायु का प्रदूषण भी हो सकता है, पानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए मैं कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं कि अगर हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक से काम कर पाए सारी इंडिया में, तो हमें इतने बड़े अस्पतालों की जरूरत ही नहीं है, जिसमें पानी की सैनिटेशन आती है, एयर की सैनिटेशन आती है। देखिए हार्ट अटैक कब होता है? जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी वो चाहता है। तो जितनी अब हम देखते कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो मच, आपने अभी कोशिश किया सारा, और आप दूर चंडीगढ़ की देखिए, चंडीगढ़ में हम 13 लाख लोग हैं, बट 15 लाख गाड़ियां हैं, और जब वो सड़क पे निकलती हैं तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ेंगी, तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर की है वो उसके साथ जुड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो वो ऑक्सीजन जो उसने सोखी वो हार्ट में मेरे में जानी चाहिए थी, वो नहीं जा पा रही है। दूसरा, पेड़ों के बारे में, जगह जगह जो पेड़ पहले लगाते थे, आज वन महोत्सव है हमारे चंडीगढ़ में, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि आज वो 1 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं। अब कितने जिंदा रहेंगे ये देखने वाली समय है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें हार्ट अटैक की तरफ धकेल रहा है।
सर एक सवाल था जेनेटिक का। जी। जेनेटिक समस्याएं, क्या आनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, परिवार में किसी को रहा हो इस तरह का कोई सिम्टम, तो क्या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां या हार्ट अटैक उसकी वजह से भी आ सकता है कि अगर किसी के दादा को रहा हो तो पोते में या उसमें आ सकता है, ऐसा है कुछ? हाँ, नहीं कुरैशी जी बिल्कुल सही है। देखिए, उसके वंशानुगत जो बीमारियां हैं तो उसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा कल्प्रिट इसमें कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। अच्छा। कि कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा वो आर्टरीज में जमा होता जाएगा। तो अगर दादाजी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन आप पूरा चेक कराइए। और अगर आप दादा के टाइम तो शायद कोलेस्ट्रॉल का कोई इलाज नहीं होता था, पर आजकल तो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई हैं कि अगर हमारा बस चले और अगर अस्पताल में चले जाएंगे तो विद इन 1 आवर में अगर आप पेशेंट का फ्रैंक हार्ट अटैक के आदमी को भी आप अस्पताल में लेकर के आ जाएंगे। तो आजकल तो स्टंटिंग हो रही है, दूसरी द क्लोट बस्टर्स हैं दुनिया भर के, और ये 5 गोली भी अगर वो खा लेगा उसी वक्त और तो उसमें भी उसको रिलीफ मिल सकता है। तो वंशानुगत जिन फैमिलीज में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है, उनको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आपने जो 5 गोलियों के बारे में जो टैबलेट आपने बताई हैं, हम इसको अलग से भी चलवाएंगे। एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को कि कौन कौन सी जो दवाएं जो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जेब में हमेशा रखें, वो खुद के लिए भी काम में आ सकते हैं, किसी दूसरे के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल कुरैशी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि खुद भी रखें, पड़ोसी को भी दें। और कोई बहुत महंगी नहीं है, सारी 5 गोली की अगर बात करें तो वो 20 रुपए में, आप 20 रुपए में मैं अगर किसी पड़ोसी को हार्ट अटैक होता है तो हम बचा सकते हैं। मैंने बहुत वो छोटे छोटे पैकेट बना के दिए, साइंटिफिक स्टडी नहीं है बट उसमें रिलीफ मिला है लोगों को। एक एस्प्रीन है जो 5-10 पैसे के 100 मिलीग्राम की एस्प्रीन, एक क्लोपेडेग्रिल, ये ब्लड थिनर है। अगर मान लीजिए क्लोट आ गया तो ब्लड को थिन करेंगे वो। और एक सॉर्बिटेट है जो जबान के नीचे रखेंगे तो वो आर्टरीज को डायलेट कर देती है, ताकि जो आर्टरी भीड़ी हो गई थी, नैरो हो गई थी, उसको थोड़ा सा चौड़ी कर देगी। और एक बीटा ब्लॉकर, मतलब हार्ट की स्पीड को कम करने के लिए मेटोलार 100 मिलीग्राम की, वो एक गोली उसमें आ जानी चाहिए। और एक अटोरवास्टेटिन जो स्टेटिन है जो कोलेस्ट्रॉल को, हालांकि वो इमीडिएटली कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होने वाला बट उससे उसका इन्फ्लेमेशन में फ़र्क आएगा। और ये 5 गोलियां, 4 तो पानी के साथ निकल दीजिए और एक सार्बिट्रेट उसके नीचे रख दीजिए। और अगर 2 पैकेट आपके पास हैं और अस्पताल बहुत दूर है तो आप इसको 1 घंटे के बाद फिर भी रिपीट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ बचाव जो मैंने देखा है, बचाव हो जाता है और वो क्लोट जो है वो घुल जाता है और ब्लड वहाँ पे आकर के हार्ट आम आदमी को बचा सकते हैं। सर कोई और बात जो आपको कहनी हो? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कुरैशी जी, आपको शाबाशी दे रहा हूँ, खबरें अभी तक को शाबाशी दे रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक सारे चैनल जो हमारे पास 500-600 चैनल्स हैं, कभी ना कभी अवेयरनेस अमंगस द पीपल बहुत कम है हार्ट अटैक के बारे में। और उस अवेयरनेस को जब आप लेकर के आएंगे, इस तरह से जब बातें चीत होती रहेंगी और अस्पतालों का भी विस्तार हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम थिंग विल बी द लाइफस्टाइल। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आदमी खुद कर सकता है कि एक मिडिल एज आदमी को करीबन 30 मिनट की सैर, और खास करके चंडीगढ़ में जितने बड़े बड़े पार्क्स हैं, 30 मिनट की सैर करनी चाहिए कम से कम 5 दिन हफ्ते में। और रात में ठीक से नींद ले, अपना खान पीन बिल्कुल अच्छी तरह से रखे, बाकी मिलावट तो उसके हाथ में नहीं है, वो तो सरकार के हाथ में। तो ये सब चीज़ हम करेंगे और स्ट्रेस को दूर करें। यही है कि अभी वही आध्यात्मिक की तरफ आएंगे कि आज का दिन मेरे हाथ में, ना कल का था तो चला गया, ना आने वाले समय। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को छोड़ें, अल्लाह पे, भगवान पे, अल्टीमेटली आज का दिन जिएं, वो कोशिश करें तो स्ट्रेस हमारा कुछ कम हो सके। और स्ट्रेस पर एक मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि उसके लिए बहुत हद तक हम उम्मीदें करना छोड़ दें लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कुरैशी साहब से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं, वो कर दे तो ठीक है, ना करे तो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, डू योर ड्यूटी। वो कहते नहीं नेकी कर और हमारी कहावतें बहुत अच्छी हैं, नेकी कर और कुएं में डाल, मतलब भूल जाओ। एक्सपेक्टेशन करेंगे कि यार इसने तो मुझे नमस्ते ही नहीं की, ये बहुत बुरी बात है। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इतनी बहुत महत्वपूर्ण और इतनी कीमती बातें हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए आपने कही। और हम सभी ये अपील करते हैं, हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि हमें, देखिए कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, शरीर में कब कौन सी बीमारी पनपने लगे अचानक से किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ कि वक्त वक्त पर जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हर साल अपने कोशिश करें कि अपने जन्मदिन पर एक बार अपने ब्लड टेस्ट करा लें, जांच करा लें। आज के टाइम में वो कहीं पर कोई 600 रुपये में कर रहा है, कहीं पर कोई 800 में कर रहा है, कहीं पर कोई 1000 में कर रहा है, तो उससे बहुत हद तक चीज़ों का पता चल जाता है। थोड़े बहुत सिम्टम अगर बार बार आपको नज़र आ रहे हैं, जो हार्ट से रिलेटेड सिम्टम होते हैं कि कहीं पसीना आ रहा है बेवजह, थकने लग रहे हैं आप, ये डॉक्टर साहब ने सारी बातें कह दी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर में तो फिर ज़रूर एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लें। और सबसे अहम बात स्ट्रेस, और उसके लिए ज़रूरी है कि उम्मीदें लोगों से, समाज से छोड़ दें, अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करें, जितना बेहतर हो सकता है दुनिया के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। लेकिन दूसरे से उम्मीद करना हम अगर छोड़ दें तो इससे हम बहुत हद तक जो हम परेशान होते हैं, टेंशन में आते हैं, उससे बच जाएंगे। खाने पीने का ख्याल रखना है, सैर करनी है, वक्त पर सोने की कोशिश करें, अपना ख्याल रखें, दिल का ख्याल रखें, बहुत गंभीर मामला है दिल का। ईश्वर सबको बेहतर रखे, सबकी हिफाजत करे। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।